जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो के अंतर्गत मुख्यतः हम किडनी का अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसानी से आपको जो किडनी का फंक्शन है हमारे शरीर में वो समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। देखिए, एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन ये क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं, जब हम शरीर के अंतर्गत पढ़ते हैं तो शरीर में उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट या खराब पदार्थ, जो अवांछनीय पदार्थ हैं, उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। शरीर में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ या अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। ये क्या है, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। बाकी उत्सर्जन अंग क्या होते हैं? जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग। जो मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, इंपॉर्टेंट एक्सक्रेशन ऑर्गन है, वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। फर्स्ट है फेफड़ा, सेकंड आंत, थर्ड यकृत और त्वचा, फाइव वृक्क या किडनी। तो हम आज किडनी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी फेफड़ा के बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे। फेफड़ा क्या करता है? देखिए, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। प्लस फेफड़ा का काम होता है ये जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको वाष्प के रूप में निकालता है। बाकी जो बलगम आता है, बलगम, ये भी कहाँ से आता है? फेफड़ा से आता है। तो ये सारे के सारे क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। ये किसके द्वारा बाहर निकलते हैं? फेफड़ा के द्वारा। आंत क्या करता है? आंत जो होता है ये अनपचे भोजन को मल के रास्ते से बाहर निकालता है। अनपचे भोजन। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप पाचन चैप्टर में पढ़ चुके हो। आंत के बारे में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबके बारे में पढ़ चुके हो। जैसे बड़ी आंत है वो जल का अवशोषण करती है। छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, सब कुछ आप पढ़ चुके हो। फेफड़ा के बारे में भी आप पढ़ चुके, आंत के बारे में भी। नेक्स्ट है यकृत या लीवर। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में लीवर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो लीवर होता है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। क्योंकि अमोनिया जो होती है ये बहुत खतरनाक होती है। इस अमोनिया को हमारा जो लीवर है यूरिया में बदल देता है। यूरिया जो है मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाता है। यूरिया बहुत देर तक यूरिया हमारे शरीर में बनी रहती है तो ये पुनः अमोनिया में बदलने लगती है। इसीलिए हमारे पेट में जलन होने लगती है। जब भी किसी की सांस वगैरह रुक जाती है तो ये प्रॉब्लम उसको सामने आती है। अमोनिया का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, अभी आप देख लो, NH3। और यूरिया का जो होता है NH2CO NH2। तो हम आगे जब केमिस्ट्री करेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे। और त्वचा, त्वचा के माध्यम से स्वेट है, जैसे कि पसीना, ये भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, ये भी बाहर निकलता है। सीबम है, सीबम। सीबम क्या होता है? हमारे जो नाक के ऊपर चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है उसी को हम सीबम बोलते हैं। तो त्वचा से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका नाम है पसीना और सीबम। और जैसे वृक्क है तो इससे यूरिन, यूरिन को कौन प्रोड्यूस करता है? तो किडनी करती है, वृक्क के द्वारा। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं, वृक्क। अब हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में मुख्यतः हमें यही पढ़ना है, किडनी के बारे में। वृक्क या किडनी। देखिए, किडनी क्या है? हमारे शरीर में जो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो किडनी ही है। क्योंकि किडनी क्या करता है, ये ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, जिसके माध्यम से इसमें जो भी एक्स्ट्रा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम एक्स्ट्रा है तो उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगा, कैल्शियम को निकाल देगा, पोटेशियम को निकाल देगा, यूरिया को निकाल देगा। ये सारा का सारा काम किसका होता है? किडनी का होता है। तो जो किडनी है ये हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। ये संख्या में दो होती हैं, कितनी होती हैं? दो। ये राइट है, ये लेफ्ट है।
इसका जो आकार होता है किडनी का, ये सैम का बीज आपने देखा होगा यदि आप गांव से संबंधित हो, तो जो सैम के बीज के समान होता है। किडनी का आकार किसके समान होता है? सैम के बीज के समान। एक किडनी का जो भार होता है, ये जो किडनी दिख रही है, एक किडनी का भार होता है वो होता है 140 ग्राम। लगभग 150 ग्राम की एक किडनी होती है। जिस तरीके से आपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि जैसे कि हार्ट की जो ऊपर की झिल्ली थी, उसको आपने पेरिकार्डियम झिल्ली बोला था। हार्ट के ऊपर की झिल्ली को क्या बोला? पेरिकार्डियम। लंग्स के ऊपर की झिल्ली को क्या बोला? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो ब्रेन था, मेनिंजिस था। मेनिंजिस में जब चोट लग जाती थी तो मेनिंजॉइट हो जाता था। इसी तरीके से जो किडनी होती है, इसके ऊपर भी एक झिल्ली चढ़ी हुई होती है लेमिनेशन टाइप में। उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से जो झिल्ली होती है उसको हम पेरिटोनियम झिल्ली बोलते हैं। पेरिटोनियम। पेरिटोनियम झिल्ली। किडनी कौन सी झिल्ली से बंद होती है? तो पेरिटोनियम झिल्ली। जो दायां किडनी होता है, ये इसके ऊपर यकृत वगैरह है, लिवर है, उसके दबाव के कारण, ये लिवर है तो इसके दबाव के कारण क्या होता है? ये दब जाता है, थोड़ा नीचे को दबा रहता है। तो जो दाहिना किडनी होता है ये यकृत के दबाव के कारण नीचे की ओर दब जाता है। तो किडनी से क्या होता है? किडनी से ये जो नलिकाएं दिख रही हैं आपको इस तरीके की, इनको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर से ये ब्लैडर जो है, इसमें आकर के जो यूरिन होता है वो जमा होता है आके। ब्लैडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूत्राशय। जो मूत्र की जो थैली होती है वही होता है ब्लैडर। तो किडनी से जो ब्लैडर को जोड़ती हैं नसें, उनको क्या बोलते हैं? यूरेटर। यूरेटर। अब हम किडनी के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं एक एक करके कि इसमें क्या है। देखिए, जो किडनी की जो नसें होती हैं उनको हम रेनल बोलते हैं। जो किडनी की नसें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेनल। तो रेनल शब्द बेटा किडनी से जुड़ा हुआ है। किससे? किडनी से। तो रेनल जब भी आ जाए तो आप तुरंत समझ जाना ये किडनी से संबंधित है। जैसे कि जो रेनल आर्टरी है, यानी जो किडनी वाली जो धमनी है उसको क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी। ऐसे ही रेनल वीन में जो सिराएं होती हैं उनको रेनल वीन बोलते हैं। बाकी इसमें आपको पढ़ना क्या है? दो तीन चीज़ें याद रखनी है। जैसे हाइलम के बारे में आपको याद रखना है। ये क्या है? हाइलम। जो किडनी होता है इसका आंतरिक प्रवेश द्वार होता है। हाइलम जो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किडनी का आंतरिक प्रवेश द्वार कौन सा होता है, तो वो किडनी का आंतरिक प्रवेश द्वार क्या है? तो वो होता है हाइलम। ये आपको ये ब्लैक ब्लैक ये दिख रही होगी, यहीं से प्रवेश होता है। हाइलम से ये कहाँ? ये नीचे की ओर, ये जो पतली ये नस आपको दिख रही है, ये है यूरेटर। जो आगे किससे जाकर के मिल जाती है? ब्लैडर से जाकर के मिल जाती है, इस ब्लैडर से। तो किडनी का जो आंतरिक प्रवेश द्वार होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम। बाकी किडनी के अंदर आपको ये पिरामिड के आकार की, त्रिभुज के आकार की संरचनाएं दिख रही होंगी। ये नेफ्रॉन सेल से बनी हुई होती हैं। अभी आपके के बारे में देखेंगे। ये जो संरचना है इनको हम मेड्यूला बोलते हैं। मेड्यूला। मेड्यूला। यानी जो पिरामिड की आकार की जो संरचनाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मेड्यूला बोलते हैं। मेड्यूला। एंड इसके ऊपर से ये जो मांस भरा हुआ है इसमें, ये इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आपको अंततः क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जैसे कॉर्टेक्स है, ये किससे संबंधित है? तो ये किडनी से संबंधित है। मेड्यूला है, ये किडनी से संबंधित है। यूरेटर बीन होती हैं। जो यूरेटर होता है ये किडनी को किससे जोड़ता है? ब्लैडर से जोड़ता है। हाइलम ये किडनी का प्रवेश द्वार है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ये जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है ये आपको पता होनी चाहिए। मेड्यूला आपको पता होना चाहिए। कॉर्टेक्स क्या होता है? जैसे जो किडनी के ऊपर की जो झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम। ये आपको दो चार जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इनके बारे में अच्छे से याद रखना है। बाकी रेनल कॉलम्स है, रेनल पिरामिड है, जैसे ही रेनल शब्द आएगा आप तुरंत अच्छे से समझ जाओगे कि ये किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। ये जो कॉर्टेक्स हैं किडनी के अंदर के, इन कॉर्टेक्स के अंदर
बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, नसें पाई जाती हैं, हजारों लाखों की संख्या में। ये लगभग हमारे वृक्क में लगभग 3 से 3.5 लाख होती है, 3 से 3.5 लाख नस। इन नसों को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये इस तरीके का होता है, ये जो किसी एक नस को उठा के यहाँ से हाईलाइट किया गया है नेफ्रॉन के बारे में। तो आपको जो किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, क्योंकि ये 3 से 3.5 लाख हैं, इन्हीं से हमारी किडनी बनी हुई है, इससे नेफ्रॉन से। तो जो किडनी की जो इकाई होती है उससे बोलते हैं नेफ्रॉन। यानी किसी चीज़ की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई, जैसे हमारे शरीर की छोटी से छोटी इकाई क्या है? सेल है। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। इसी तरीके से जो किडनी की अगर आपको इकाई पूछी जाए, कार्यात्मक इकाई जो किडनी में कार्य करती है, वो नेफ्रॉन ही करती है। ये जो नेफ्रॉन होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ग्लोमेरुलस से। ग्लो ग्लोमेरुलस, ये किससे स्टार्ट होता है? ग्लोमेरुलस से। यहाँ से ब्लड जाना स्टार्ट होता है। इस तरीके से आपको ये संरचना दिख रही होगी, ये इस तरीके से जाता है ऐसे। तो इसके माध्यम से क्या होता है? जो हमारा रक्त है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इसके इसमें क्या किया जाता है? जैसे कि हमारे रक्त में जैसे यूरिया की मात्रा अधिक है तो यूरिया को निकाल लेगा ये। जैसे सोडियम की मात्रा अधिक है तो सोडियम को निकाल लेगा। पोटेशियम की मात्रा अधिक है उसको निकाल लेगा। हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जिसकी जिस ऑर्गन को जितनी आवश्यकता है उसको दे करके ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा है उसको ये निकाल लेगा। कुछ भी पॉइजनस है हमारे शरीर के लिए, ब्लड में है, उन सारी चीज़ों को ये फिल्टर कर देता है। तो ये नेफ्रॉन होते हैं, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसका ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है। अभी आप देखते हो कि कोई लगभग 1 महीने में ये डायलिसिस कराया जाता है। उसके माध्यम से क्या किया जाता है? एक तरफ से जो ब्लड है उसको निकाला जाता है और एक मशीन के माध्यम से गुजारा जाता है। यही सारी प्रक्रिया होती है। इसमें यूरिया निकलेगा, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं हमारे शरीर में, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उनको निकाल के फिर रख दिया, फिर से ब्लड को चढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से होता है। तो ये जो संरचना होती है, आपको गोल गोल बहुत सारी ये लंबी लंबी संरचनाएं दिख रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अभी इसमें एक चीज़ और आपको पढ़नी है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे इसके बारे में। ये जो सी आकार की संरचना दिख रही है, बोमन संपुट बोलते हैं इसको, बोमन संपुट। इसका क्या काम होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पे करती है नेफ्रॉन के अंतर्गत। इसको हम आगे पढ़ेंगे। बाकी यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो हमारे शरीर में उत्सर्जन का जो वास्तविक कार्य है वो कौन करता है? वो नेफ्रॉन करता है, नेफ्रॉन। क्योंकि किडनी किसकी बनी है? नेफ्रॉन की बनी है। प्रत्येक नेफ्रॉन क्या कर रहा है? ब्लड को फिल्टर कर रहा है। जब अनफिल्टर्ड ब्लड है ये इससे गुजरता है तो इस तरीके से ये सारा का सारा यहाँ से फिल्टर होके निकलता है। ये नहीं आपको दिख रहा? ये जैसे यहाँ से अनफिल्टर ब्लड ने प्रवेश किया तो ये गुजरने के बाद यहाँ से जाएगा। जैसे ये ग्लूमेरुलस से गुजरेगा तुरंत ये किससे? नेफ्रॉन से गुजरने के बाद ये फिल्टर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सारी बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं अलग अलग टाइप पे, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ अलग होगा। इनको आपको मुख्यतः जब मेडिकल की तैयारी आप करते हो उनमें पढ़ना होता है। बाकी आपको बेसिक में क्या याद रखना है? केवल नेफ्रॉन के बारे में याद रखना है, नेफ्रॉन और ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस किससे संबंधित है? तो किडनी से संबंधित है, क्योंकि किडनी हमारी किससे बनी हुई है? नेफ्रॉनों से बनी हुई है। तो इसीलिए नेफ्रॉन को हम उत्सर्जी इकाई भी बोलते हैं, क्योंकि उत्सर्जन में जो प्रमुख भूमिका निभाता है वो हमारी किडनी ही निभाती है। तो इस उत्सर्जी इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ये जो आपको मैंने सी आकार की ये संरचना बताई थी, अब हम इसके बारे में देखते हैं। जो बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट है, ये क्या होता है? देखिए, प्रत्येक हमारी किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन से बनी हुई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक प्याले नुमा संरचना होती है, किसके? कटोरी के जैसी। कटोरी के जैसी ये संरचना होती है। इसी को ये हम क्या बोलते हैं? बोमन संपुट बोलते हैं। तो बोमन संपुट ही क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। बोमन संपुट क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और बोमन संपुट के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? बोमन संपुट करता है।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम हिंदी में निष्पादन बोलते हैं, निष्पादन। इसका अर्थ होता है रक्त को छानना। ये रक्त को छानता है, जो भी पदार्थ है हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, ये उसको पुनः अवशोषण कर लेता है मूमन संपुट, और उसको पुनः ब्लड में मिला करके फिर से भेज देता है हमारे शरीर के लिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पुनः अवशोषण करने का काम कौन करता है? वूमन संपुट करती है। जब भी किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसका जो ब्लड है उसका निष्पादन नहीं हो पाता, जिस कारण से क्या होता है, उसके ब्लड में बहुत सारी गंदगी इकट्ठी होती रहती है। फिर इस ब्लड को बाहर मशीनों के द्वारा छाना जाता है या उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसी को हम डायलिसिस बोलते हैं। ये लगभग 1 महीने में करवाना होता है एक बार। ये जो डायलिसिस है ये किस क्रिया पर कार्य करता है? तो ऑस्मोसिक मेथड पर कार्य करता है, परासरण विधि पर। यानी अर्धपारगम झिल्ली से गुजारा जाता है इससे तरीके से, और उससे जो जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको अलग कर दिया जाता है, और हमारे ब्लड में उपस्थित जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं। बाकी जब हम आपको लंग्स के बारे में बता रहे थे, वहाँ आपको मैंने बताया था कि जो लंग्स क्या करते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम करते हैं। ये किस तरीके से होता है इसको हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं। तो ऑक्सीजन मिलाते हैं, जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसको हम शुद्ध करते हैं, शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध रक्त। तो ब्लड को जो शुद्ध करने का काम है वो कौन करता है? तो वो करता है कौन? लंग्स हमारे। और जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं वो कौन करता है? तो वो किडनी करती है। किडनी के अंतर्गत ये नेफ्रॉन है, ग्लूमेरुलस है, बोमन्स कैप्सूल है, ये सारे के सारे किडनी के ये संबंधित वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना है। अब जो हमारा यूरिन होता है, इसमें क्या होता है मुख्यतः? तो हमारे यूरिन में जो 95% तो वाटर होता है, हमारे यूरिन में 95% वाटर होता है, और NaCl जो लवण होता है वो 2% होता है। और यहाँ आपको याद रखना है केवल यूरिया के बारे में, NH2CO NH2। हमारे ब्लड में जो यूरिया की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 2.6, लगभग 2.5%। क्योंकि हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा होती है 2.6 या 2.5%, इसीलिए जो मनुष्य होता है वो यूरियोटैलिक होता है। ये क्या होता है अभी आगे बताएंगे। हमारे जो मूत्र की प्रकृति होती है ये मुख्यतः अम्लीय होती है, क्योंकि यूरिन होता है इसका जो pH मान होता है वो 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है। तो ये मुख्यतः कैसा होता है? ज़्यादातर अम्लीय ही होता है। और यूरिन का जो पीला कलर होता है वो किस कारण से होता है? तो यूरेक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? यूरेक्रोम के कारण। यूरेक्रोम याद रखना, यूरेक्रोम के कारण। और जो मल है इसका पीला रंग बिलोरुबिन के कारण होता है, इसको हम पहले भी बता चुके। बिलोरुबिन पिगमेंट होता है, ये लीवर में बनता है, इसी के कारण जो मल है इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। बाकी वृक्क का जो कार्य क्या है? वृक्क अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से करता है। वृक्क जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। ये दोनों वृक्क के ही कार्य होते हैं हमारी किडनी के। ये तो तब से आप समझ ही रहे हो कि ये अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है, जो भी जहरीले पदार्थ हैं उनको भी निष्क्रिय कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी किडनी में स्टोन बन जाती है, पथरी। तो ये किस कारण से होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जो पथरी होती है उसी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जो किडनी है उसके अंदर जो पथरी होती है वो किसकी होती है? तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। ये जो यूरिन होता है विभिन्न विभिन्न जंतुओं में अलग अलग टाइप का यूरिन का वो उत्सर्जन करते हैं, जिस कारण से उनको हम अलग अलग रखते हैं। जो जीव अमोनिया को निकालते हैं, जो जीव अमोनिया को निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? उनको हम एमोनोटैलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमोनोटैलिक। तो ऐसे जीवों को एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे कीट हैं, मछली है, हाइड्रा है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एमोनोटैलिक होते हैं। ये मछली को लेकर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मछली कैसी होती है? तो एमोनोटॉलिक होती है, क्योंकि ये उत्सर्जन में अमोनिया को प्रोड्यूस करती है। जो कीट होते हैं वो वो
यूरिन का को जो प्रोड्यूस करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, तो वो ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से, ग्रीन ग्लैंड। बाकी जो उत्सर्जन में यूरिया निकालते हैं उनको हम यूरियोटैलिक बोलते हैं, यूरियोटैलिक। उत्सर्जन में जो यूरिया निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक। जैसे कि मानव है, पशु हैं, यानी जो स्तनधारी हैं, वो कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक। और जो भी यूरिक एसिड को निकालते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन में यूरिक अम्ल निकालते हैं उनको यूरिकोटैलिक बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। जैसे पक्षी हैं, पक्षी कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। ये याद रखना, पक्षी यहाँ से मछली याद रखनी है। बाकी यूरियोटैलिक तो आपको याद रहेगा। यूरिक एसिड को निकालते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक पक्षी। ये किसको निकालते हैं, यूरिक एसिड को निकालते हैं, तो याद रखना। बाकी सांप है, गिरगिट है, छिपकली है, ये भी यूरिकोटैलिक होते हैं। ग्वानोटैलिक, ग्वानोटैलिक जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं उनको ग्वानोटैलिक बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल याद रखना है मकड़ी के बारे में। ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्वानोटैलिक। ये ग्वानिन होता है, ये कि क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। आपको एडानिन, ग्वानिन, यूरेसिल, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हमने डीएनए चैप्टर में पढ़ाया था। वही ग्वानिन है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका उत्सर्जन जो करते हैं उन्हें हम ग्वानोटैलिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में मकड़ी को आपको याद रखना है, मकड़ी। जैसे छिपकली है वो क्या है, यूरिकोटैलिक है। पशु हैं वो यूरियोटैलिक हैं क्योंकि ये यूरिया का स्राव करते हैं। जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं उनको ग्वानोटैलिक बोलते हैं। जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिकोटैलिक बोलते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनोटैलिक बोलते हैं, एमोनोटैलिक। जैसे कीट इसमें याद रखना, आपको मछली याद रखना है, हाइड्रा याद रखना। ये जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं को लिखा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।